थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा। फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और आपको अपने हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं इस बात पे कि जो कुछ आप हमारे साथ करते हैं वो वास्तव में एक आशीष का पाठ है। और प्रभु हम जब उसमें से लेते हैं खुदावन, उसमें से जब खाते हैं पीते हैं और उस पर समय बिताते हैं, तो प्रभु आपके स्वर्गदूत जो हमारी अगुवाई करते हैं लॉर्ड, वो हमें उन जगहों पर ले जाते हैं, उस विजन में ले जाते हैं प्रभु यीशु मसीह जो आप हमें दिखाना चाहते हैं। वास्तव में हम वचन पढ़ नहीं रहे हैं, हम उस विजन को देख पा रहे हैं जो वचन में छिपा हुआ है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदा। बिल्कुल वैसे ही जैसे नबी उस आयतों में घूमा फिरा करते थे, आज प्रभु आप वैसे ही मौका अपनी दुल्हन को दे रहे हैं कि वो उन आयतों में घूमे फिरे, उस जगह पर पहुंच जाए जहां पर ये घटना घट रही है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। प्रार्थना मेरी तमाम मेरे भाई बहनों के लिए जो जगह ब जगह से अपने आप को खुदावन आपके हाथों में सौंपने के लिए यहाँ मौजूद हुए हैं, हर एक को नाम नाम बड़ी बरकत और आशीष देना। और खुदावन मेरी प्रार्थना है जो भी कामों में खुदावन सबको ठहराया गया बखूबी आपके नाम से उन्होंने उस हर एक काम को परफेक्ट किया प्रभु, तो उन्हें बड़ी बरकत और आशीष देना खुदावन। आगे भी खुदावन आप उन्हें इस्तेमाल करें, जैसे ये दूसरे दिन की हमारी यात्रा का वो दूसरा दिन है प्रभु जी, ये हमारे जीवन का वो दूसरा दिन है प्रभु यीशु मसीह। तो खुदावन आपका धन्यवाद देते हैं कि इस दूसरे दिन में भी आप हमें अपनी मौजूदगी में बनाए रखें, कोई कमी घटी में ना पाया जाए, कोई पवित्र आत्मा की गैर मौजूदगी में ना रहे प्रभु, बल्कि आपके नाम में आगे बढ़ता चला जाए। और आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की जय हो। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए, और प्रभु जी मेरी प्रार्थना है कि फिर एक बार आप आए, इस पुलपिट का इस्तेमाल करें, मेरा इस्तेमाल करें, और अपने वचन को यहाँ से बहुतायत से बोले, अपने प्रकाशन के द्वारा हमें चलना सिखाए। आपका दूत यहाँ मौजूद हो प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। सारे मीटिंग का कार्यभार आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए एक वचन पढ़े, एक भक्ति की किताब, उसका 28 10 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। याकूब बेशेबा से निकलकर हारान की ओर चला, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्यास्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और खुदा के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का खुदा और इसहाक का भी खुदा हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा। यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस करी कि खुदावन ने याकूब को वहाँ भेजा नहीं। हाँ, हालांकि याकूब उसकी योजना में ही चल रहा है, लेकिन याकूब जिस प्लेस पर रुका और टिका, उस प्लेस के विषय में खुदावन कह रहा है कि ये प्लेस मैं तुझे दूंगा। आमीन। अच्छा, ये वाली बात पूरी होगी बाद में, जब यहोशू के टाइम में वो कहेगा जहां जहां तू पैर धरेगा, लेकिन उससे पहले वो वचन याकूब के जीवन में पूरा हो रहा है। उसने उस जगह पैर धरा, खुदावन कहता है ये प्लेस है मैं जो तुझे दूंगा। और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा
मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। अब ये बात याकूब से नहीं हो रही है, उस हरेक याकूब के वंश से हो रही है। हालेलुया। जब तक मैं अपने कहे हुए बात को पूरा ना कर दूं तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही अद्भुत है, ये तो खुदा के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने ये मन्नत मानी, यदि खुदा मेरे संग रहकर इस यात्रा में रक्षा करे मेरी, और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा खुदा ठहरेगा, और ये पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है खुदा का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। प्रभु की आशीष बड़े वचनों पर हो। आइए अपने सरों को झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें, और पिता स्वयं आए, हमसे बातें करें और अपने वचन के द्वारा हमसे बोलिए। आपका अनुग्रह हमारे साथ हो। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह। फिर एक बार प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। क्या आप सब आनंदित हैं? हालेलुया। खुदावन नए नए तरीके लाता है अपने कामों को करवाने के लिए। आमीन। हम गाते थे गाना, जब मेरा मुहाफिज मुंजी है। आज एक नए तरीके से हमने उसे सीखा भाई के जरिए, और मैं बहुत आनंदित हो रहा था अंदर बैठे हुए। हालेलुया। अब जैसा भैया ने बोला कि राजू भाई मदद करे मेरी गाने में, लेकिन राजू भाई को वो लहजा आता ही नहीं जिस लहजे में भैया ने गाया, तो बहुत बढ़िया लगा मुझे। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद दिया कि नए नए तरीकों से खुदावन अपनी वर्शिप करवाता है। हालेलुया। उसका नाम बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन। क्या आप सब आनंदित हैं? उसके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। देखिए, मैं अपनी बैकग्राउंड इस चीज़ से बनाऊंगा कि जैसे हम बात कर रहे थे, जैसे आशीष भैया ने कहा कि आज हम भवन आते हैं इसलिए ताकि हम दोबारा ना आए। ये बात पक्की है। हालेलुया। और वचन के द्वारा ये बात प्रमाणित भी हो चुकी, क्योंकि इस पृथ्वी पर एक ऐसा व्यक्ति था जो आदम से सातवां था। उसने एक ऐसा भवन बनाया, एक ऐसा अपना रहने का प्लेस बनाया जहां पर वो रहने के लिए नहीं बनाया, जहां पर वो रहा भी नहीं। उस प्लेस को बनाया और वो पूरा भी नहीं हुआ, वो उड़ गया। आप है वचन के साथ? हालेलुया। क्या वो प्लेस पूरा भी नहीं हुआ? क्योंकि बाइबल बताती, नबी ने बताया, इवन उस पर उसने चोटी के पत्थर को नहीं रखा, और प्लेस तब तक पूरा नहीं जब तक चोटी का पत्थर नहीं, और चोटी के पत्थर के साथ वो हनोक एक हो गया। हालेलुया। तो हनोक वो प्लेस पूरा हो गया, लेकिन पिरामिड वो प्लेस पूरा नहीं हुआ। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का, एक दिन वो चोटी का पत्थर आज मेरे और आपके सामने उतर आया। उसका नाम बहुत मुबारक हो। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है कि मैं और आप आज अगर भवन में आते हैं तो इस मनसा से आते हैं कि हम अब दोबारा ना आए। हालेलुया। और उन चीजों को देखे, उस खुदा के प्रकाशन को, और उसमें अपने जीवन को बसर करे। आमीन। जो हमें देने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम खुदा की बातों पर और उस पर ध्यान करें, उस पर मनन करें, तब तो हम दोबारा नहीं आने की मंशा कर सकेंगे। हालेलुया। तब तो हमें समझ में आएगा कि भैया कल कुछ होने वाला है।
क्योंकि उन्होंने कहा था कल मैं इस बात को करूंगा, कल मैं इस बात को करूंगा। हालेलुया। तो इसलिए आज हम आए हैं ताकि कल वो उस बात को करे तो हम ना आए। तो वो कल का रिवलेशन आपके पास होना बहुत जरूरी है। आप है वचन के साथ। जैसे लोग कह रहे कल किसने देखा, सच बात है हमने देखा नहीं, लेकिन हमारे पिता ने कहा कल कुछ करेगा। हालेलुया। वो देखा नहीं है लेकिन इतना जानते हैं कल जो होगा वो आशीषित होगा। आमीन। कल जो होगा वो हमारे साथ बुरा तो नहीं होगा, इतना मालूम है। कल जो होगा वो आशीषित होगा। हालेलुया। आज हमने देखा, आज हमने जिया, और आज की चीजें जो आज प्रकाशन खुदावन दे रहा है उस पर चलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि कल कुछ करेगा। आमीन। क्या आप है वचन के साथ। कल कुछ होगा। मरियम मगदलीनी पूरे दिन भर, आज क्योंकि आज सबत का दिन होता था, वो पूरे दिन भर ये प्लानिंग कर रही है कल मैं कुछ खुदावन के लिए तैयार करके ले जाऊंगी। आमीन। आमीन। आज तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कल मैं कुछ करूंगी। तो खुदावन ने कहा बेटा तू तो करेगी, लेकिन मैं उससे पहले ठान लिया कल कुछ करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ। वो पूरे दिन भर उस लेप को बनाने के लिए, उस मसाले को बनाने के लिए सामान इकट्ठा कर रही है, रॉ मटेरियल इकट्ठा कर रही है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ। अपने घर में या रूम में जहाँ कहीं भी है वो चीजें, क्योंकि बाहर जा नहीं सकते कुछ लेने, सबत का दिन चल रहा है। आमीन। तो घर की वो तमाम चीजों को मिक्स करके, मिलावट करके, हालेलुया, वो उस चीज को बनाने की कोशिश कर रही है। आमीन। और भोर को तड़के उठ के वो सारी बहनें उस काम में लग जाती है। और जब खुदावन उठते हैं, हालेलुया, उठते मतलब सो के नहीं, बल्कि मृत्यु में से जी उठते हैं। हालेलुया। एक पुनरुत्थान की सामर्थ के तहत जब जी उठते हैं, आमीन, वो मरे इसलिए ताकि जी उठे। हालेलुया। वो मरे और गाड़े गए इसलिए ताकि एक पुनरुत्थान को दिखा सके, क्योंकि जब तक मारे नहीं जाते, गाड़े नहीं जाते, पुनरुत्थान समझ में नहीं आता। हालेलुया। खुदावन अगर ऐसा सीन क्रिएट कर देते और एक अवतार ले लेते, शायद दुनिया में चल रहा अवतार ले लेते वो, और लोगों पर प्रकट कर देते कि मैं कौन हूँ, तो मेरे भाई मेरी बहन हम लोग उस योजना में आ नहीं पाते आज। लेकिन खुदा जो करते हैं, वो जो अपनी बातें उन्होंने बोली उसके रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से करते हैं। जो वायदा उन्होंने किया उसके अकॉर्डिंग करेंगे वो। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ। आमीन। और उसके बाद उन्होंने वो तमाम चीजें जो कुछ नबी भविष्यवक्ताओं ने कहा था, उस हर एक वचन को पूरा करते हुए उस कलवरी पर गए। आमीन। और 6 घंटे में 600 भविष्यवाणियां उस कलवरी पर पूरी हो गई। सच बात है। आमीन। ये 600 भविष्यवाणियां कहाँ की पूरी हुई? वही जो तमाम भविष्यवक्ताओं ने कहा था पीछे। हालेलुया। हालेलुया। वो हर एक बात, एक सेकंड भी नहीं लग रहा था। 0.6 सेकंड में एक भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी। और 0.6 सेकंड होता कैसे है? ऐसे आप पलक मारे, आपने पलक झपका, वो 0.6 सेकंड हो गया। हालेलुया। हालेलुया। ये पलक झपकने वाली बात कहीं और भी लिखी है क्या बाइबल में? आमीन। वहां पर लिखा है कि पलक मारते ही हम बदल जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि खुदा अपने कार्यों में बेबदल है। जब 600 भविष्यवाणियां पलक मारते पूरी हो जा रही, हर एक पलक मारने में, तो वैसे ही एक और भविष्यवाणी है रैप्चर की, उसे भी पूरा होने के लिए 0.6 सेकंड लगेगा। पलक मारते ही वो हो जाएगा। हालेलुया। लोग एक और शरीर से, जो अपने मरणहार शरीर में दिखाई दे रहे हैं, उससे अमरता वाले शरीर में पहुंच जाएंगे पलक मारते। आप है वचन के साथ। हालेलुया। उस प्रभु का नाम बहुत मुबारक। हालेलुया। हनोक ने जब पिरामिड बनाया, आमीन, पिरामिड बनाने के बाद वो उस 7 स्टेप्स को बनाया। एक डिवाइन आर्किटेक्ट के द्वारा
उसने वो आर्किटेक्चर को डिजाइन उसको मालूम पड़ा। वो डिवाइन आर्किटेक्ट थे कौन? स्वयं प्रभु, जिसने उसे वो डिजाइन दिया, उसके अंदर वो चीज डाली। हालेलुया। ताकि वो उस पिरामिड के आकार को इस तरीके से बना सके दुनिया में जैसा कोई भी नहीं बनाया हो। आमीन। फिर उसने वो 7 स्टेप बनाया। हालेलुया। हर एक स्टेप पर एक रेवलेशन था। आमीन। उन तमाम रेवलेशनों को पकड़ते हुए और अपने फेथ को ग्रोथ करते हुए हनोक आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही वो 7 स्टेप में पहुंचा, हालेलुया, उसे कोई मिला, एक इंट्रोड्यूसर। और वो इंट्रोड्यूसर ने एक मतलब जान पहचान करवाने वाले ने इस खुदा से पहचान करवा दी। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हनोक गायब हो गया। क्यों? क्योंकि जो चीज उसने देखी वो उस बात को बयान नहीं कर सकता। आमीन। याद है भाई, पौलुस जब तीसरे स्वर्ग में उठाए गए, कहा क्या उन्होंने? मैंने किसी ऐसे को देखा जो ना देह सहित ना देह रहित, मैं बयान नहीं कर पा रहा हूं। हालेलुया। वो उस बात को बयान नहीं कर पाए तो क्या देखा उन्होंने? एक और पौलुस को देखा, एक थियोफनी पौलुस को। हालेलुया। यह है वचन के साथ। तो हनोक ने क्या देखा? एक और हनोक को। आमीन। हालेलुया। और खुदा उसे ले गया। सच बात है मेरे भाई मेरी बहन, उसके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़े। अय्यूब ने क्या देखा? एक और अय्यूब को। सच बात है। प्रभु का धन्यवाद हो। ब्रदर ब्रैनम ने क्या देखा? एक और ब्रदर ब्रैनम को। हालेलुया। देखा? हालेलुया। नबी कहते हैं, मैं देख रहा था बिली, अपने आप को बिली कहते थे। बिली, मैं जो हूँ इधर हवे में हूँ और वो बिली शरीर वाला वहां लेटा हुआ है। आमीन, आमीन। और फिर मैं कहीं पहुंचाया गया। हालेलुया। आप है वचन के साथ। यानी ब्रैनम ने एक और ब्रैनम को देखा। हालेलुया। बिल्कुल देखा। आमीन। तो भाई ये बात तो सच है कि अगर प्रकाश यहाँ है तो एक और प्रकाश कहीं है। हालेलुया। अगर राजू यहाँ है तो एक और राजू कहीं है। अगर बिंजामिन यहाँ है तो एक और बिंजामिन है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे हर एक शरीर एक का रखा हुआ है, एक खास। हालेलुया। क्या कहा ब्रदर ब्रैनम ने? आप मुझे देख ही नहीं रहे हो। असली विलियम मैरियन ब्रैनम को आप देख ही नहीं रहे हो, कह रहे हैं। आमीन। तो आप दिखा दें, आप दिखा दें। उन्होंने कहा इस आंखों से तो कभी देख भी नहीं पाओगे। तो बात बोली नबी ने, विलियम मैरियन ब्रैनम इज द एनिमी ऑफ विलियम मैरियन ब्रैनम। ये जो मरणहार शरीर है ये दुश्मन है। हालेलुया। हालेलुया। उस अमरता वाले का। और इसलिए कहते हैं प्रभु हर एक मरणहार यहीं रुकेगा। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? मांस और लहू खुदा के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। हालेलुया। उसका नाम बहुत मुबारक। इसलिए हम आ क्यों रहे हैं यहाँ चर्च में? ताकि दोबारा ना आए। इस मनसा से क्या पता आज ये मीटिंग आखिरी हो, कल 6 से 9 के बीच में कुछ घट जाए, क्योंकि अपने पास यही रिवलेशन है। 6 से 9, जब तक 9 नहीं बजता हमें लगता है अब होगा रैप्चर। आमीन। अब हो जाएगा रैप्चर। लेकिन जैसे ही 9 बजा अब पता पड़ जाता है वो रिवलेशन जो खुदा ने कहा कल मैं कुछ करूंगा 6 से 9 के बीच। हालेलुया। आमीन। कल मैं कुछ करूंगा। तो क्या पता कल 6 से 9 के बीच में वो चीज घट जाए, कल वो बात घट जाए, कल वो प्रकाशन आ जाए रैप्चर का। आमीन। उस प्रभु का नाम बहुत मुबारक। कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीजें आज मुझे और आपको जानना।
कि एक ऐसे भवन की तैयारी में लग जाओ, हालेलुया, जिसे तैयार करने पर तुम यहाँ रहो ही ना। आमीन। आप याद है नबी ने एक स्टोरी बताई उस बेटे की जो किसी गांव में रहता था, हालेलुया, और उस गांव में उसने कभी मिरर नहीं देखा था। आमीन। और वैसे बड़े बड़े घर नहीं देखे थे, बिल्डिंग वाले, ये शहर का एटमॉस्फेयर नहीं देखा था। एक दिन उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा चलो हम अपनी मैं तुम्हें अपनी बहन के यहाँ यानी तुम्हारी आंटी के यहाँ लेकर के चलती हूँ। बड़ा खुश हुआ, हालेलुया। और फिर उसके बाद वो जब निकला उस गांव से बाहर एक अलग शहर में, तो वो देखते जा रहा हर नज़ारे को चारों तरफ। और जैसे ही वो घर पहुंचा अपनी आंटी के, आमीन, अब दोनों बहन मिल गई, वो बात कर रही होंगी नीचे, ये कहते हैं थोड़ा मैं ऊपर घूम के आता हूँ, हालेलुया। इन्हें ऊपर गया, सीढ़ियों के उस 7 स्टेप को पूरा किया, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, हालेलुया, हालेलुया। बिकॉज एक आर्किटेक्चर जो होते हैं ना, जिन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की है, आप उनसे पूछिए कि मोस्ट ऑफ द जो स्टेयर्स होते हैं वो 7 की होती है, 7 या 8। एक स्टेप का जो सीढ़ी का जो एक पार्ट जो पूरा करेंगे ना, वो 7 या 8 कदम का ही पूरा करते हैं, हालेलुया। अब आप कहीं पे भी जाए, जब आप हॉस्पिटल जाएंगे, किसी मॉल में जाएंगे, वहां पर पीछे देखिए कभी कभी लिफ्ट से नहीं जाते तो पीछे इमरजेंसी एग्जिट होता है, और जहां पर सीढ़ियों से आप जाते हैं तो उन सीढ़ियों के स्टेप को आप काउंट करना, आपको आर्किटेक्चरल डिजाइन का जो समझ मालूम पड़ेगी कि वो एक असली आर्किटेक्चर जो होते हैं वो डिजाइन इस तरीके से करते हैं कि जो स्टेप है वो 7 या 8 स्टेप का ही होगा सीढ़ियों का, हालेलुया। ये कब से चला आ रहा है? हनोक के टाइम से। आमीन। आप है वचन के साथ, ये जरूरी है। जैसे एक जो खास जो रियल डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं उन्हें मालूम है वो जो डॉक्टर का जो साइन होता है जहाँ पर सांप लिपटा हुआ है, देखा है आपने? ये कब से लागू हो गया उन किताबों में डॉक्टरों के? जब से मूसा ने उस पीतल के सांप को खड़ा किया, तो बोले हमने पढ़ाई तो की है लेकिन चंगाई ये सांप ही देगा। उन्हें मालूम है वो सांप कौन है, हालेलुया। वो पीतल का सांप है कौन? वो जो डॉक्टरों की पर्ची में होता है, उन्हें मालूम है, जो असली डॉक्टर होते हैं। वैसे असली आर्किटेक्चर को मालूम है कि 7 स्टेप का मतलब क्या है, आमीन। खुदा ने उन चीजों में, जैसे आज लोग ये दुनिया की पढ़ाई सोच रहे हैं, लेकिन वास्तव में एजुकेशन में भी, एक रियल एजुकेशन में अगर आप घुसे तो वहां पर भी खुदा के वचन के द्वारा जो कायदा आता है उन कायदों पर वो एजुकेशन रखी गई है, हालेलुया। इसलिए प्रभु को, जब प्रभु यीशु मसीह आए, वो एक क्लास भी नहीं गए, लेकिन उन्हें सारा दुनिया का सब चीज, या वचन का भी ज्ञान है और दुनिया का भी ज्ञान है। कुछ पूछ दो उससे उठा के, वो हर चीज का उत्तर जानते हैं। अब सोचिए, वैसे ही हमारे प्यारे भाई ब्रनम 7th क्लास पढ़े, 7th क्लास में उतना मतलब समझ नहीं होती लोगों को कि एकदम ज्यादा समझ आ गई, नहीं। लेकिन उनसे पूछो, आधी तो पता नहीं, आधी डॉक्टरी का नॉलेज भी उनको है, हालेलुया। वो डीएनए बता देंगे, वो क्या होते, वो तमाम चीज, जैसे 1 in a million में उन्होंने स्पर्म में कितने अंडे होते, वो तमाम चीजें बता दी भाई। ये 7वीं वाले बंदे को नहीं पता रहता, हालेलुया। तो ये समझ दे कौन रहा था? पवित्र आत्मा, वही आत्मा जो यीशु मसीह के अंदर था। आप है वचन के साथ? तो वो लड़का जैसे ही उस 7 स्टेप वाली सीढ़ी को कंप्लीट किया, आमीन, 7वें स्टेप को पूरा करने के बाद उसे कुछ दिखाई दिया, हालेलुया, जिसे वो बयान नहीं कर पाया ये क्या है। वो तुरंत चिल्लाया, मामा,
आप है वचन के साथ। वो कहती है अरे क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो, बयान ही नहीं कर पा, उसका मुंह बंद हो गया। वो कह रहे मैं बयान नहीं कर सकता, आप आओ ऊपर देखो। हालेलुया हालेलुया। आप है वचन के साथ। वो एक अलग आनंद से आमेन उस व्यक्ति को देख रहा था जो मिरर में था, जिससे वो कभी नहीं मिला था। यूं कर रहा था तो वो मिरर वाला व्यक्ति भी यूं करता है। हालेलुया हालेलुया। क्या है वचन के साथ। हम कहते हैं बादल मिरर है। आमेन। कभी उस नजरिए से देखो इसे। आप यूं करेंगे बादल में मूवमेंट होगा। हालेलुया। एक दिन वो टाइम आएगा जरूर। आमीन। एक अस्तित्व जो छिपा हुआ है इस बादल में, मेरा और आपका, वो प्रकट होने जा रहा है। अब समय आ गया। हालेलुया। अब समय आ गया कि हम उस समझ में घुसे, अपने असली मकान में घुसे। हालेलुया। एक सिद्ध मनुष्य के दिलडौल को बना। आमीन। पतरस ने उस सिद्ध मनुष्य के दिलडौल को प्रीच किया, ब्रैनम ने उसे कंप्लीट किया। हालेलुया हालेलुया। पतरस ने हर एक चीज को जोड़ दिया, लेकिन नबी का यहाँ पर एक गैपिंग है। इसके बगैर वो जो सिद्ध मनुष्य का दिलडौल पूरा हो नहीं सकता। और वो क्या था? पवित्र आत्मा। वो गैप, वो पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया। ये चीजें नबी ने बताई। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब देखिए इसी अभिषेक में जो हनोक आदम से सातवां आया। हालेलुया। अगर आप काउंट करें आदम से शेत हमें काउंट करना पड़ा। हाबिल, क्योंकि हाबिल से कोई बेटा नहीं आया तो इसलिए वो उस पीढ़ी में नहीं गिना गया, यानी वंशावली में नहीं गिना गया, क्योंकि हाबिल से कोई नहीं आया। इसलिए आदम से शेत, एनोस, महललेल, यरेद, कनान और फिर सातवां हनोक। आमीन। अगर हाबिल भी उस लाइन में आ जाए, हाबिल एक अलग कैरेक्टर है मेरे भाई मेरी बहन। उसका जितना काम था खुदावन ने उस काम को पूरा करवाया और उसे ले गया। हालेलुया हालेलुया। उसने अपने कामों से विश्राम पाया, जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो अपने कामों से विश्राम पा चुके हैं। अब से जो मुर्दे मसीह में मरते हैं वो धन्य है। हालेलुया। तो हाबिल वो पहला था जो उस प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के उस वचन को पूरा कर रहा था। वो धन्य था। आमीन। क्या है वचन के साथ। उसने अपने परिश्रम से विश्राम पाया, जो काम के लिए उसे ठहराया गया वो पूरा किया और वो धन्यता में चला गया। हालेलुया। लेकिन बात करें वंशावली का जो काउंटिंग चालू हो रहा है, आदम से शेत, शेत से एनोस, एनोस से महललेल, महललेल से यरेद, कनान और फिर सातवां हनोक। आमीन। और जब ये सातवां आया, इसने एक काम चालू किया खुदावन से डिजाइन पाके कि मैं एक ऐसा मकान बनाऊंगा। हालेलुया। जो बहुत अद्भुत होगा। आमीन। क्या आप है वचन के साथ। उस टाइम पर ये चीजें चलती थी कि वो अपने लिए लोग इस तरीके से मरने के बाद अपनी कब्र खुदवाया करते थे। मतलब मरने के बाद हम इस कब्र में रहेंगे बोल के जीते जी कब्र बनाया करते थे। आमीन। लेकिन हम लोग एक आलीशान चीज बना रहा था। हालेलुया। एक बहुत ही अद्भुत चीज जो ना तो कब्र थी, क्योंकि कब्र नहीं थी। पिरामिड कब्र है क्या? आज बोल रहे हैं लोग वो किसी ग्रेट गीजा का कब्र है बोल के, लेकिन मैं नहीं मानता। आमीन। वो कब्र नहीं थी और ना ही वो घर था रहने का। हालेलुया। तो जिसने उसे बनाया वो रहा ही नहीं, यानी वो रहने के लिए बनाया ही नहीं, वो उसे बनाया ही उड़ने के लिए। वो एक साइन था जिसे उसने पूरा किया और वो उड़ गया।
हालेलुया। हालेलुया। क्या वचन के साथ? आमेन। सोचिए अगर उस समय सारे अपने वर्कर्स को लगा के हनोक उस चीज को बनवा रहा है, खुद बना रहा है, आमेन, हर एक डिजाइन दे रहा है, हर एक पत्थरों को चुनवा रहा है, तो क्या बात चल रही होगी वहां पर? वहां पर कुछ लोग आते हैं, क्या भाई हनोक और बड़ा मकबरा बना रहे हो? ये मकबरा नहीं है, ये कुछ ऐसी चीज है जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। आमीन। बढ़िया बात। ये तो कोई बहुत बड़ा महल बना रहे हो लग रहा है। हाँ वही समझ लो। ये तो अच्छा, तुम्हारा कमरा कहाँ होगा? अब मेरा कमरा मैं क्या ही बताऊं क्या है। ये महल मैं बना इसलिए रहा हूं ताकि इसमें रहूं ना। हालेलुया। हालेलुया। ये महल मैं बना इसलिए रहा हूं ताकि इसमें रहूं ना। आमीन। आमेन। मेरा तो घर जानते हो तुम, वो बगल में मेरा घर है, तो यहाँ पर बगल में एक और आर्किटेक्चर उसने बिल्डिंग स्ट्रक्चर चालू कर दिया, तो लोग ये सोच रहे हैं कि इस घर को अब वो इस घर में नहीं रहेंगे, इस बड़े मकान में शिफ्ट होने जा रहे हैं सारा परिवार। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हनोक ने वहां पर 7 स्टेप बनाए। आप वचन के साथ लोग कई प्रकार से हनोक का मखौल उड़ाने की कोशिश भी करते होंगे वहां, जैसे नूह का उड़ाते थे, याद है? आप वचन के साथ। लेकिन नूह ने भी दुनिया के मखौल की चिंता नहीं करी, क्योंकि वो हनोक में से आ रहा था। हालेलुया। उसे चिंता नहीं। उसकी मुलाकात भी उस ग्रेट पिरामिड बनाने वाले से हो चुकी। हनोक से नूह की मुलाकात हुई। क्या सोचते हैं आप? हुई थी? तो फिर वो जानता था, हनोक उसे समझा रहा था, देखो जो डिजाइन अब तुम्हें मिला है, आप है वचन के साथ। हालेलुया। चिंता मत करना दुनिया क्या कहेगी, भरोसा करना उस दर्शन पे, वो जो तुम्हारे पास आया, जिसने कहा एक नाव बना, तुम काम में लग जाओ। हालेलुया। अब एक बात, मैंने तो बोल दी लाइन, लेकिन सवाल नहीं आया कोई। क्या आप पूछेंगे नहीं, क्या नूह को डिजाइन मिल चुका था हनोक के रहते रहते? हैं? मिल चुका था? क्या बोला नबी ने? जिस घड़ी हनोक उठाया गया, नूह किश्ती के इर्द गिर्द घूम रहा है, यानी डिजाइन मिल चुका था हनोक के रहते रहते। आमीन। अगर सवाल पूछते तो मैं आंसर दे देता, लेकिन मैंने पहले ही दे दिया। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि नूह की मुलाकात हनोक से हुई। हालेलुया। और जब नूह था, जब हनोक था, नूह को डिजाइन मिल गया। अब देखिए कितनी बड़ी बात ये कि हनोक जो महान पिरामिड बनाने वाला, जिसे खुदावन ने उसे एक पिरामिड बनवाया, आप है वचन के साथ। उस खुदा ने जब बारिश डालनी थी, बारिश से पृथ्वी को बर्बाद करना था, उसने वो वाली बात हनोक को नहीं बताई जबकि वो पृथ्वी पर था, क्योंकि हनोक उस कार्य के लिए नहीं ठहराया गया कि वो कष्ट काल में जाए। हनोक ठहराया गया था कि वो अनुग्रह के तले उड़ा लिया जाए। आमीन। इसलिए वो कष्ट काल वाला रिवलेशन उसने हनोक के पास नहीं प्रचार किया। आमीन। बल्कि वो तमाम डिजाइन, वो हर एक रिवलेशन नाव का उसने नूह से कहा। हालेलुया। अब नूह की फेलोशिप हो रही है हनोक से, वो दौड़ते हुए गया। हालेलुया। हनोक बाबा से कहा, हनोक बाबा ये चीजें जो है मेरे को खुदावन ने आज बताई है। आमीन। हनोक ने कहा, बेटा जो खुदा ने कहा है उसके वचन के अकॉर्डिंग करना, ना तो उससे दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? वो अपने उस पिरामिड के स्ट्रक्चर के विषय में बताने लग रहा है। आमीन। कि देखो मेरा भी काम चालू है, आमीन, या खत्म हो गया होगा, जो भी है। तो ये दोनों की आपस में बातचीत हो रही है, फेलोशिप हो रही है। तो किश्ती का डिजाइन मिल चुका, दर्शन मिल चुका,
और हनोक वहां पर मौजूद है। अब सोचिए, खुदा हनोक से नहीं बात कर रहा, नूह से बात कर रहा। तो बात ये है कि खुदावन अब हनोक के साथ नहीं, नूह के साथ हो लिया, क्योंकि हनोक अपना काम पूरा कर चुका। हालेलुया, हालेलुया। और वो अब या तब अपने काम का बदला पाने जा रहा है। अब बारी है नूह की कि वो परिश्रम चालू कर दे। हालेलुया। और नूह देख रहा है कि कैसे हनोक का भी मखौल उड़ाया जाता था, लेकिन उसने संसार की ओर ध्यान नहीं दिया। और हनोक ने भी यही इंस्पिरेशन नूह को दी। आमीन। तो संसार चाहे जितना बोल ले नूह को, ये क्या कर रहे हो, अपना खेत बेच दिया, अपना घर बेच दिया हैं? और ये तमाम लकड़ी जो नबी कहते हैं, उन्होंने वहां पर एक वो भी कर दिया, जैसे टेस्ट भी करवा लिया। उस लकड़ी को लेकर के आए, एक टब में पानी रखा और उस गोपेर की लकड़ी को ये टब में फेंक दिया। और लोग कह रहे, देखा वो तो डूब गई, छेदे इतने हैं उसमें, कमी इतनी है इस लकड़ी में, ये डूब जा रही, और इससे तुम नाव बना रहे हो। चलो मान भी ले कि बारिश आएगी तो ये नाव बचेगी, ऐसा बोल रहे। नूह ने कहा, भाई सही बात है। समझ रहे हो? नूह, देखिए नूह का कैरेक्टर, उन्होंने कहा ये सही बात है, ये तो डूब गई। तो अपने बेटे का शेम, अरे तुम्हें वो राल का जो बताया था मैंने, हालेलुया, वो तैयार हो रही कि नहीं? वो उनकी भी सुन रहा है और अपने बेटे को ऑर्डर भी दे रहा है। हालेलुया। उन्होंने कहा, जी पापा वो हो रहा है बस। हालेलुया। क्या है वो चिन्ह के साथ? अरे यार नूह, हमने तो पूरा आकाश मंडल, सौर मंडल छान मारा है। तुम जानते हो, बड़े बड़े गैजेट्स बनाए हैं हमने, एक झटके में हम वहां पहुंच जाते हैं। हालेलुया। हमारी स्पेसशिप ऐसी है, ये आज की स्पेसशिप जैसी नहीं, कई दिन लगे, ये झटके में पहुंच जाते थे उस टाइम के लोग। कहते हमने पूरी मंगल ग्रह है, ये ग्रह है, वो ग्रह है, सब जगह छान मारा, पानी कहीं नहीं है। देयर इज नो वाटर इन गैलेक्सी। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बारिश आएगी कहां से? हमें खेती करनी रहती तो ओस बरसता है, जो ठंड के समय या जो भी खुदावन बरसा रहा है, उससे हम खेती कर रहे हैं। आप कहाँ इसे लेकर के बैठे हो? अच्छा, नूह गए, तुम वो वाले ग्रह भी गए? उन्होंने कहा, हाँ भाई वहाँ पे गए, बहुत पानी नहीं। ये वाले भी गए? उन्होंने कहा, हाँ भाई वहाँ पे पानी नहीं। ओहो, नूह ही गए। ओहो, क्या शेम? अरे वो तुम्हें वो रस्सी लाने के लिए बोली थी, वो बांधना था, लकड़ियों को ले आए ना। हालेलुया। वो सुन भी रहा है और काम भी चल रहा है उसका। आमीन। वो उनकी बातें एक कान से सुन रहा है, दूसरे कान से निकाल दे रहा है। वो यूं देखते हैं नूह को, हम इसके क्या बता रहे हैं, और ये फिर दूसरी चीज में लग जा रहे हैं। इस गधे, इस पागल आदमी को छोड़ के उन्होंने कहा, बाय बाय, हालेलुया। मिलेंगे फिर कभी। हालेलुया। लोग आते थे, बोलते थे और चले जाते थे, लेकिन नूह और उसका परिवार उस काम में लग चुका था। ये किस्ती बनानी है। हालेलुया। छुटकारा उस किस्ती के द्वारा होगा। किस्ती के द्वारा छुटकारा। एक किस्ती के द्वारा कैसे हो सकता है? छुटकारा तो खुदा या किसी को भेजता है, एक मनुष्य को उसके द्वारा करता है। हाँ, वो किस्ती, वो मसीह था। आप है वचन के साथ, जिसके द्वारा छुटकारा आने जा रहा था नूह के जीवन में, नूह और उसके घराने के लिए। आमीन। और फिर आप जानते हैं इसके आगे का केस, बारिश आई, सारे लोग खत्म, नूह और उसका घराना बचा। आमीन। आप है वचन के साथ, नूह और उसका घराना बचा। उसके बाद कहानी आगे बढ़ी, खुदावन ने उस मेघ धनुष को वहां पर दिखाया होगा, ये है मेरी वाचा तेरे और तेरे परिवार के लिए। हालेलुया। कि तू इसे देखना और स्मरण करना कि दोबारा मैं इस रीति से कभी भी पृथ्वी का सर्वनाश नहीं करूंगा। दोबारा ये मेघ धनुष वाचा है। बाढ़ आएंगे, सुनामियां आएंगी, लेकिन पूरी पृथ्वी बर्बाद नहीं होगी उससे। आज अगर पृथ्वी किसी रीति से विपत्ति में पड़ेगी तो वो होगी आग और गंधक। हालेलुया। हालेलुया। क्या है वचन के साथ?
प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। और इस बात का सबूत वो मेघ धनुष है जो हर बारिश के बाद आ जाता है। जैसी बारिश आती लोग घबरा जाते हैं, अरे भाई लगता है आज तो पूरा डूब जाएंगे, तुरंत मेघ धनुष आ जाता है। ये वाचा है कि नहीं डूबेंगे। हालेलुया। क्योंकि डुबाने के लिए आज ये पानी है ना, और संसार का पानी नहीं डुबा सकता। हमें एक क्षेत्र को डुबाएगा, एक नगर को डुबाएगा, एक गांव को डुबाएगा, और क्या कर सकता है। नहीं बात करें पूरी पृथ्वी को डुबाने की, तो वो आज नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी के हर एक हिस्से में एक अलग एटमॉस्फेयर चल रहा है। आमीन। कहीं बहुत गर्मी है तो कहीं बहुत सर्दी है, कहीं 12 महीना। आपको याद है मेघालय या मणिपुर एक प्लेस है भारत में, लगभग 12 महीना वहां पर बारिश होती रहती है। अब वो ठंडे प्लेसेस जो जहां पर फॉग आता है, तमाम चीजें, तो ऐसे कुछ प्लेसेस है जहां पर एटमॉस्फेयर सूरज के हिसाब से अलग अलग है। कहीं पर सूरज सबसे पहले दिखाई देता है, कहीं पर सबसे आखिरी में दिखाई देता है। आमीन। तो ये भूगोल का वो क्या कहते हैं नियम है, जिसे खुदावन ने एक दायरे में बांध रखा है, उस तरीके से ही होगा। दैट इज व्हाई आज अगर पूरी पृथ्वी को बैप्टिज्म देना है तो एक ही चीज है जिससे उसका बैप्टिज्म हो सकता है, वो है आग से। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? नया हो जाएगा, उसके नाम की जय स्तुति तारीफ की सब। ये कहानी चल रही है आज पृथ्वी के साथ, और यही कहानी चल रही है मेरे और आपके साथ। आज अगर मुझे और आपको नया होना है तो केवल पानी काम नहीं आएगा, उसके साथ आग चाहिए। आग क्या है? पवित्र आत्मा। आज नया जन्म पाने का एक तरीका है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पानी के बपतिस्मे से नया जन्म नहीं होगा भैया, गलत फहमी मत रहना। पानी का बपतिस्मा तो लेना है, ये ठीक है, वचन के अनुसार है, बट जो नया जन्म मिल रहा है वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से मिल रहा है। इंपॉर्टेंट बात ये है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। तो कुछ होने जा रहा है। हनोक आया, चला गया, नूह आया, काम किया, और उसे वो नया जगह देखने के लिए मिला, और खुदा कह रहा है अभी जहां तू नजर डाल वो तेरा। आमीन। उसके बाद आप जानते हैं चूंकि किश्ती में हाम भी था और याफेत भी था। आमीन। और हाम से वो वंशज आए जो विरोधी निकले, जैसे कूश, और कूश से निम्रोद जिसने बाबुली धर्म को उदय कर दिया। हालेलुया। और उन तमाम चीजों में खुदा के लोग भी फंस के रह गए, लेकिन एक दिन एक खास आवाज के द्वारा वो निकले। अब्राहम निकले, अय्यूब निकले। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? अब जैसे मैंने और आपने कल पढ़ा अब्राहम और उसके बेटे के विषय में, जो कि इसहाक है। आमीन। आज पढ़ेंगे हम इसहाक और उसके बेटे के विषय में, जो कि याकूब है। हालेलुया। अब इस बैकग्राउंड पे हम पढ़ते हैं कुछ। आइए 28 का अब एक वचन से पढ़िए। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी, तू किसी कनानी लड़की से विवाह ना कर लेना। अब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया। फिर पद्दनराम में आप है वचन के साथ। इससे पहले अगर आप देखें तो इसहाक ने, याकूब ने इवन इसहाक के अंधेपन का फायदा उठा के, धुंधला दिखाई देने लगा, लगभग कमजोर हो गई आंखें, जैसे बुजुर्गी अवस्था में हो जाती है, उसका फायदा उठा के धोखे से उसने आशीष ले ली। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कुछ, क्या खुदा के नबी को कोई धोखा दे सकता है? पढ़ेंगे, आइए चलिए आज उसे पढ़ते हैं। अब आप पढ़िए 18 वचन से पढ़िए।
27 का 18 सॉरी। तब वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है? हाँ हे मेरे पुत्र, तू कौन है? हाँ, याकूब। पहचान गया, आवाज याकूब की लग रही है, ये पहचान गया इसहाक। आमीन। आमीन। और आगे, हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। ठीक है, मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, इसलिए उठ और बैठकर मेरे अहेर के मांस में से खा, कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। जी। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया? इसहाक को कहीं ना कहीं भनक पड़ गई, बिकॉज एसाव की और याकूब की आवाज में फर्क तो है। वो बाप है, वो पहचान लेता है। हालेलुया। बोले क्या कारण है भाई, इतना जल्दी आपको मिल गया? अभी तो गए थे तुम शिकार पे, 2 सेकंड नहीं हुआ तुम वापस पलटी होकर आ गए, हो गए ये लोग तैयार है भोजन। आमीन आमीन। क्या भाई वचन के साथ? आमीन। इतनी जल्दी तो कोई उतने दूर से शिकार करके वापस आ नहीं सकता, और तुमने तो शिकार तैयार भी कर दिया। आमीन आमीन। ग्रेवी के साथ एकदम। और आगे, उसने यह उत्तर दिया, तेरे खुदा यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। बहुत बढ़िया। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है कि नहीं। मैं जानूं, क्योंकि आशीष तो पहलौठे की बड़े के लिए है। आप है वचन के साथ, तो मैं टटोल के जानना चाहता हूं तुझे कि तू मेरा बेटा एसाव है कि नहीं, क्योंकि तेरी आवाज बता रही तो कोई और है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एसाव को क्या ऐसे बोलता वो? मैं आपसे पूछता हूँ, नहीं बोलता हूँ तो पहचान जाता। एसाव है, पापा ये लो है, आमीन। आमीन। पहचान जाता हूँ। एसाव थोड़ी बोलता कि आओ मैं तुझे टटोल के जानूं कि तू मेरा बेटा एसाव है कि नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्या इससे पहले एसाव उसके पास नहीं गया? गया। बात हुई प्रॉपर। जी। लेकिन ये दूसरी बार में क्यों जब एसाव आया तो इसहाक के ये शब्द है कि आओ मैं तुझे टटोल के जानूं। कहीं ना कहीं वो पहचानने लगा था कि ये याकूब है। हालेलुया। हालेलुया। और आगे पढ़िए। तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब का सा है, पर हाथ एसाव ही के से जान पड़ते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ, वो आवाज पहचानता है। जी। याकूब के बोल अलग है, एसाव के बोल अलग है। सच। इसलिए वो कह रहा है बोल तो याकूब का सा है। हालेलुया। परंतु हाथों में जो वो रुमाल दिख रहा है वो एसाव का है। लगता गला बैठा होगा इसका। और आगे, और उसने उसको नहीं पहचाना, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के से रुआर थे। अतः उसने उसको आशीर्वाद दिया। और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? हाँ। उसने कहा, हाँ मैं हूँ। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ, कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। अब आगे की घटना आप जानते हो। उसने याकूब को आशीर्वाद दिया, तेरे साथ ये होगा, तेरे ये होंगे, ऐसा वैसा। उसके कुछ देर बाद आ गए अब ये कौन? एसाव। 30 वचन से, जैसे ही यह आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे चुका और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकला ही था कि एसाव अहेर लेकर आ पहुंचा। हाँ जी। तब वह भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया और उससे कहा, हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के अहेर का मांस खा, हाँ जी। ताकि मुझे जी से आशीर्वाद दे। जी। उसके पिता इसहाक ने पूछा, तू कौन है? अब एसाव का आवाज आया। आमीन। मैं। लेकिन वो सोचता है कि मैं तो एसाव का आशीर्वाद दे चुका।
तब इसे पूछना पड़ा, अनफॉर्चुनेटली तू है कौन? ये कही मैं एसाव हूं। बोले इससे पहले याकूब की आवाज वाला आया, वो भी कह रहा था एसाव है। आमीन। और आगे उसने कहा मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। तब इसहाक ने अत्यंत थरथर कांपते हुए कहा, फिर वह कौन था जो अहेर करके मेरे पास ले आया था, और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया। अब उसको आशीष लगी भी रहेगी। उसको आशीष लगी भी रहेगी। और आगे अपने पिता की यह बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। उसने कहा, तेरा भाई धूर्तता से आया और तेरे आशीर्वाद को ले के चला गया। अच्छा। उसने कहा, क्या उसका नाम याकूब यथार्थ नहीं रखा था क्या? उसका नाम याकूब का जो अर्थ है, जैसे अड़ंगा मारने वाला, धोखा देने वाला, आज साबित हो गया कि सही नाम रखा गया उसका। आप वचन के साथ उसने धोखे से, बेटा अभी एसाव को कन्विंस कर रहा है। कौन? इसहाक। बेटा क्या करूंगा, तेरा भाई आया धोखे से लेके चला गया, कोई बात नहीं। पहले बड़ा रोया, चलिए कोई बात नहीं, आप मुझे भी दीजिए। आपने याकूब को दे दिया आशीर्वाद। आमीन। आमीन। लेकिन मैं भी चाहता हूं आशीर्वाद। एसाव के बोल देखिए, इसहाक के बोल देखिए। आगे उसने मुझे 2 बार अड़ंगा मारा। मेरा पहिलौठे का अधिकार तो उसने ले ही लिया था। हाँ। और अब देख, उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया है। ओहो। और आगे फिर उसने कहा, क्या तूने मेरे लिए भी कोई आशीर्वाद नहीं सोच रखा है? मेरे लिए कोई आशीर्वाद नहीं है पापा आपके पास? इसहाक ने एसाव को उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने उसको तेरा स्वामी ठहराया है और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया जी, और अनाज और नया दाख मधु देकर उसको पुष्ट किया है। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मैं तेरे लिए क्या करूं? और आगे एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? एक ही आशीर्वाद है। और हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। यो कहकर एसाव फूट फूट के रोया। उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, अब इतना रो रहा है तो इसहाक ने कहा, चलो आपको भी कुछ दे ही देता हूँ। आमीन। बहुत ज्यादा वो परिश्रम किया। तब इसहाक क्या कह रहा है, पढ़ेंगे। अब सच में ये आशीर्वाद दे रहा है क्या, ये भी देखेंगे 39 वचन से। सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो और ऊपर से आकाश की ओस उस पर ना पड़े। तू अपनी तलवार के बल से जीवित रहे और अपने भाई के अधीन तो हो, पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा तब उसके जुए को अपने कंधे पर से तोड़ फेंके। बड़ी अजीबो गरीब आशीर्वाद लगी है। मतलब ऐसा लग रहा कि इसहाक मजबूरी में बोल रहा है, वो देना भी नहीं चाहता कुछ इसे। आमीन। आमीन। 41 वचन पढ़िए। एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा और उसने सोचा, मेरे पिता के अंतकाल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। जब अपने भाई याकूब को घात करूंगा जब मेरा बाप मर जाएगा। एक ऐसा बेटा जो अपने बाप के मरने का वेट करे। अब आमीन। क्यों? क्योंकि जो इसहाक ने आशीर्वाद दी, वो आशीर्वाद जैसी लगी नहीं उसे। अगर लगती तो वो वहां से आनंदित होके जाता। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसहाक जो है वो आशीर्वाद याकूब ही को देना चाहता था, एसाव को नहीं देना चाहता था। क्योंकि उसके पास जो आशीर्वाद रखा था, आशीष का वचन रखा था, वो याकूब के लिए रखा था। मेरे भाई मेरी बहन, वो भविष्यता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्या है वचन के साथ? आमीन। बिकॉज
इसहाक और रिबका जो है वो एसाव से बैर रखते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कनानियों में से कोई लड़की लेकर के ब्याह कर ली। हालेलुया। ये कारण था कि खुदावन ने उसके मन में डाला। देखिए, इसहाक भले ना पहचान पाए याकूब है कि नहीं, इसहाक के अंदर पवित्र आत्मा है। आप विश्वास करते हैं? आमीन। क्या वो किसी से धोखा खा जाएगा? पवित्र आत्मा को मालूम है वो किसे आशीर्वाद दे रहा है। आमीन आमीन। तो उसे पता है, जो इसहाक के अंदर आत्मा है, कि मैं आशीर्वाद दे किसे रहा हूं। हालेलुया हालेलुया। और इसलिए उसने आशीर्वाद दिया। आमीन आमीन। और जब एसाव आया, साफ उसके शब्द है, अब मेरे पास कोई आशीष रही नहीं, लेकिन तू इतना जिद कर रहा है तो ये ले भाई, तेरी भूमि जो उपजाऊ होगी उस पर ओस नहीं पड़ेगी। ये कौन सी आशीष है? तू तलवार के बल जिएगा। मतलब जब तक तलवार ना हो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मतलब हर चीज के लिए मुझे लड़ना है। यही बात हो गई। ये आशीष ऐसी लगी नहीं। आमीन आमीन। लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा वो इसहाक जो कहता था अब मेरे पास कोई आशीष नहीं। मैं चाहूंगा 28 का 1 वचन पढ़े आप। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया। फिर एक बार, अभी तो आपके पास कुछ आशीर्वाद नहीं था, लेकिन फिर एक बार इस धोखा देने वाले बेटे के लिए आपके पास फिर से आशीर्वाद आ गया। हालेलुया। आप है वचन के साथ। ये है पवित्र आत्मा इसहाक के अंदर का। अगर याकूब को 10 दफा आशीर्वाद देना हो, वो पवित्र आत्मा तैनात रहेगा। ये ले याकूब ये आशीर्वाद, ये ले याकूब वो आशीर्वाद। आप है वचन के साथ। क्योंकि आशीर्वाद देने वाला खुदा, वो पवित्र आत्मा उसके अंदर है। जो पवित्र आत्मा चाहता नहीं कि आशीर्वाद एसाव को मिले, वो पवित्र आत्मा चाहता है कि आशीर्वाद याकूब को मिले। हालेलुया। जो कहता था अब मेरे पास कोई आशीष नहीं, वो दोबारा से याकूब के लिए एक आशीष लेकर के आ गया। अगले ही अध्याय में, ज्यादा समय नहीं बीता, ये ज्यादा समय नहीं बीता। हालेलुया। अब सोचिए, अगर वहां पीछे एसाव खड़ा होकर के सुन रहा है, समझ लो एसाव खड़ा है, याकूब खड़ा है अपने बाप के सामने, और एसाव चुपके से सुन रहा है उस चीज को। इसहाक ने कहा चलो याकूब आशीर्वाद। एसाव तुरंत दौड़ते हुए आ जाए। अभी तो आपके पास था नहीं, अब कहां से निकाले आप? बिरबल के कौन से खजाने में से निकाले हो? आप है वचन के साथ। हालेलुया हालेलुया। लेकिन एसाव को अब कोई मतलब नहीं। वो तो इंतजार कर रहा कब मेरा बाप मरेगा और मैं अपने भाई को दबोचूंगा। हालेलुया हालेलुया। आप है वचन के साथ। आमीन। वो ये इंतजारी में। लेकिन याकूब क्या इंतजारी में? जितना ज्यादा मैं अपने नबी बाप से ले सकूं। हालेलुया। वो इस इंतजारी में। मुझे पता था मैंने धोखा दिया है। आमीन आमीन। गलत किया मेरे अंधे बाप को। लेकिन दोबारा भी जब उसकी माँ ने बोला कि फिर जा। हालेलुया। इसहाक ने जब बुलाया तो बिना किसी डर भय के वो फिर पहुंचा। मुझे मालूम है अभी भी मेरा बाप मुझे आशीष ही देगा। आमीन। नहीं तो ऐसे नबी बाप लोग जो होते हैं वो ऐसे उल्टा काम करने के कारण श्रापित भी कर देते हैं। लेकिन इसहाक वो चीज नहीं कर रहा। आप है वचन के साथ। अच्छा, ये जो याकूब कर इसहाक कर रहा है कि पहलोठे की आशीष छोटे को दे दी, वैसा ही कुछ याकूब भी आगे करेगा। वही आत्मा ट्रांसफर हो गया याकूब। हालेलुया आमीन आमीन। जिस याकूब को एक बार आशीष मिल चुकी थी, हालेलुया, लेकिन जैसे ही वचन 28 अध्याय में पहुंचा, उसे दोबारा आशीष मिल गई 28 फरवरी को। आमीन। फिर एक बार मेरे पास तेरे लिए आशीष है। फिर एक बार मेरा उतरना तेरे लिए एक आशीष लेकर के आएगा। हालेलुया। क्या है वचन के साथ।
अब देखिए वो तकिया रखने वाली बात कहां से चालू हो रही, पढ़िए भैया 10 वचन। कहीं ये 10 वचन 28 का प्रकाशित 10 तो नहीं, जहां पर उसे एक चोटी का पत्थर मिलना है। हालेलुया, हालेलुया। रेवलेशन चैप्टर 10 ये चोटी का पत्थर उतर रहा है। याकूब अधूरा है, लेकिन उसने अपने सर टिकाने के लिए एक पत्थर को लिया। शायद ये वही पत्थर है जो नूह के फ्लूड के समय, उस तबाही के समय, उस पिरामिड के पत्थर को जो सिरे का पत्थर था रखा नहीं गया था, वो पत्थर उस बाढ़ के समय, उस क्या बोलते हैं पानी के प्रकोप के समय तैरता हुआ इस जगह पर आ गया जहां पर याकूब पहुंचा। वो पत्थर कई सालों से एक खास याकूब का इंतजार कर रहा है। कब आएगा ये और मुझ पर तकिया करेगा, और जब तकिया करेगा मैं स्वर खोल दूंगा, और स्वर खोल दूंगा और वो सीढ़ी दिखाऊंगा। ये सीढ़ी और कोई नहीं, वो मसीह होगा, क्योंकि मसीह एक वो प्लेस है जिस पर से दूत उतरते और चढ़ते हैं। आप है वचन के साथ? मसीह के अंदर से दूत उतरते चढ़ते हैं। क्या बोल रहे हो भैया? मसीह के ऑर्डर के बगैर वो दूत उतर चढ़ नहीं सकते। आमीन। तो मतलब 2000 साल पहले जब यीशु मसीह चल रहे हैं, वहां भी कुछ दूत है, लेकिन काम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मसीह ऑर्डर नहीं दे रहा। और मैंने बोला चारों तरफ दूतों का जमावाड़ा है। हालेलुया। हर एक दूत कहता है बोल, मैं इस पूरे माहौल को चेंज कर दूंगा। वो जिसने नूह के टाइम पर बाढ़ से पूरी पृथ्वी को बर्बाद किया पानी से, वो दूत खड़ा हुआ पानी से बर्बाद करने वाला, कहता बोल प्रभु, मैं इस यरूशलेम को नक्शे से हटा दूंगा। आप है वचन के साथ? लेकिन मसीह ऑर्डर नहीं दे रहे ना। अगर ऑर्डर देते तो उतरते वो। हालेलुया। नहीं खड़े हुए हैं सारे। आमीन। बगैर मसीह के कोई दूत उतर चढ़ नहीं सकता। और वो सीढ़ी जो याकूब के पास उतरी वो मसीह था। आमीन। क्या बात कर रहे हो भैया? कभी तो आप कहते हो वो पिरामिड मसीह था, और फिर उसके बाद कहते हो वो पिरामिड नहीं ये नाव मसीह था, अब कहते हो नाव नहीं ये सीढ़ी मसीह था। अच्छा बात ये मैं नहीं लगा नहीं रहा हूं। आप है वचन साहब? हाँ वो पिरामिड मसीह था, हाँ वो किस्ती मसीह थी, हाँ वो जो सीढ़ी उतरी वो मसीह था। मैसेज में आज खोजिएगा, जैकब्स लैडर बोल के ब्रैनम ने कई मैसेज प्रीच किए। कई मैसेज मतलब मैसेज का नाम अलग है, लेकिन उस मैसेज के अंदर में एक विषय लेकर के आया गया और उसे जैकब्स लैडर बोला, यानी याकूब की वो सीढ़ी जो उतरी। आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक है। वो खुदावंद उतर गया, स्वर खोल दिया। हालेलुया। याकूब ने जो उस तकिए पर सर रख के सोया, पढ़िए बढ़िया बढ़िया चीज लिखी है इसमें। 10 वचन से पढ़िए। याकूब बेरशेबा से निकलकर, अच्छा 28 का 1 पढ़िए, जो एक चीज मैंने छोड़ दी। आप पढ़िए। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया, आशीष दी मतलब, हाँ। और अब आशीष क्या दी? और आमीन। इसको जानेंगे, लेकिन उसके बाद लिखा है और आज्ञा दी, यानी एक कमांडमेंट भी दिया, एक ऑर्डर दिया, क्या नहीं करना क्या करना, एक ऑर्डर दे रहा है। और आगे, तू किसी कनानी लड़की से विवाह ना कर लेना। तू किसी कनानी लड़की से आर पार वाली से विवाह मत कर लेना। पद्दन राम में मतलब इसका समझे मैं क्यों कह रहा हूं। आइए वचन से ही मैं दिखाता हूं। आप पढ़िए 26 का 34 वचन। जब एसाव 40 वर्ष का हुआ, तब उसने हित्ती बेरी की बेटी यहूदीत और हित्ती एलोन की बेटी बातमत से विवाह कर लिया। और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रिबका के मन को खेद हुआ। इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रिबका के मन को खेद हुआ। ये वो पॉइंट है
जहां से वो उससे द्वेष रखने लगे। आमीन। आमीन। एसाव से, क्योंकि उसने हमारे कुल में से कोई लड़की नहीं लाई, बल्कि इन कनानियों से, हित्तियों से कोई लड़की उठा ली और उसके साथ विवाह कर लिया। आप है वचन के साथ? आमीन। खुदा अपने वंश के प्रति एक्यूरेट है मेरे भाई बहन। अब ये कारण था जिसकी कमांडमेंट इसहाक याकूब को दे रहा है, बेटा तू अपने बड़े भाई के जैसे हित्ती कनानी की लड़की को मत लेके आना। आमीन। आमीन। तेरे को आशीर्वाद मिली ही इसलिए है क्योंकि तू अभी तक कोई लड़की ऐसे बाहर से लाया नहीं, इसलिए अब तुझे उस आशीष के साथ मैं एक ऑर्डर भी दे रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। ये वो पॉइंट था 26 का 34-35। खुदा के नबी ने, मतलब जो नबी के अंदर आत्मा है, वो ठान लिया कि पहलोठे की आशीष से तो ये गया, क्योंकि इसने वचन के विरोध में काम कर दिया। आमीन। अभी तक सही चल रहा था सब चीज, लेकिन जैसे ही वो 40 वर्ष का हुआ उसने कुछ कर दिया। उसके बाद ये याकूब का जो इसहाक का जो है, एसाव से कहना जाओ मेरे लिए अहेर का मांस ले आओ और मैं तुझे आशीष दूंगी, तमाम चीजों, वो सिलसिला चालू हो रहा है। आमीन। आमीन। क्या आप है वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन? आमीन। ये पॉइंट है अब आशीष वाला जो चालू होगा, लेकिन एसाव उस आशीष का भागी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसहाक और रिबका उससे द्वेष रखने लगे, उसे उनके मन में खेद हुआ इस काम के कारण। एक नबी बाप और एक वचन वाली विश्वासी मां को बुरा लगा कि उसके बेटे ने ये काम किया। हालेलुया। इस कारण से वो पहलोटे की आगे उस पर से निकल गई। और पहली दफा लग रहा है धोखे से वो आशीष चली गई, लेकिन वास्तव में गई वो आशीष बनी ही याकूब के लिए थी। हालेलुया। आमीन। क्योंकि ये बात ये तब नहीं चल रही 27 वचन से, ये बात जब दोनों लड़के पैदा हो रहे थे ना, तब दूत ने रिबका को बता दिया था। हालेलुया। हालेलुया। सोचिए, एक नबी सीन पर है, कौन? इसहाक, लेकिन दूत बता रहा है नबी की पत्नी को। हालेलुया। हालेलुया। ये तो वही बात हो गई, दूत अब्राहम से मिलने आया है, लेकिन उसकी पत्नी के मन में क्या चल रहा है वो बता रहा है। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक, उसके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा। उसने रिबका को बता दिया और उसी के अकॉर्डिंग रिबका ने कार्य करना चालू किया। आमीन। और उस काम में लग गई जो खुदा ने, जो दूत ने उससे आके कहा था, उसे पूरा करने। हालेलुया। खुदा ने रिबका को चुना, वैसे ही जैसे खुदा ने सारा को चुना कि वो बोले इस दासी और उसके बेटे को मुझसे अलग करें। आमीन। क्या उन्होंने बोली कि जो सारा कहती है उसे मान ले अब्राहम। आप है वचन के साथ? अगर इसहाक जाए और कहे खुदावन देखो ये क्या हो गया, गलत काम, और उसको पता पड़ जाए बाद में कि ये सब किया धराया रिबका का है, तो मेरे भाई मेरी बहन जब पता चल जाएगा ना, तो खुदा उतर जाएगा और कहेगा जो रिबका ने किया उसे एक्सेप्ट कर ले। क्योंकि योजना इससे पहले मैं तुझे बताता, मैं उसे बता चुका था। आप है वचन के साथ? प्रभु का नाम बहुत मुबारक। अब आइए 10 वचन से। ये वाला कारण था कि वो बाहर की कोई लड़की ले आया, आप है वचन के साथ, और उससे विवाह कर लिया। पहलोठे की आशीष कट हो गई उसी टाइम पर। अब जो चलेगा बस ऐसे ही एक क्या कहते हैं, नॉर्मल चीजें हो रही है। आमीन। आमीन। क्योंकि आशीष
तो याकूब की ही है। हालेलुया। और आगे 10 वचन से, याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला। याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया। हाँ क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, जी। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले। इस चीज को नोट करें, उसने उस स्थान के पत्थरों में से पत्थर, आमेन, इंग्लिश में लिखा है वन ऑफ द स्टोन्स, यानी उन पत्थरों में से एक पत्थर लिया। यानी वहां और भी पत्थर थे, बिल्कुल थे भाई, आप है वचन के साथ। और भी पत्थर थे वहां पर रखे हुए, लेकिन पता नहीं क्यों वो छठी चेतना याकूब को कह रही थी इस वाले पत्थर पर सर रख, इस वाले पे, ये है वो चोटी का पत्थर, इस वाले पे सर रख। आमीन। ये छठी चेतना याकूब को बता रही थी कौन सा पत्थर लेना है जिस पर सर रखें। आमीन। एक ऐसा कंफर्ट जोन मिला याकूब को उस पत्थर में कि वो तुरंत सो गया। हालेलुया। पढ़िए। पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा। हाँ। और उसी स्थान में से सो गया। उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा? तब उसे एक ख्वाब आया। हाँ। कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है। एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है। हालेलुया। और आगे शायद उस सीढ़ी के 7 स्टेप होंगे। आमीन। हालेलुया। हर एक सीढ़ी पर एक दूत होगा। हालेलुया। और आगे, और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है। उसका सिरा पृथ्वी पर खड़ा है, लेकिन उसका जो सिरा है वो स्वर्ग तक पहुंच गया। सच बात है मेरे भाई। और खुदा के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं जी। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, यहोवा खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का खुदा और इसहाक का भी खुदा हूँ। मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का खुदा और इसहाक का भी खुदा हूँ। आमीन। और आगे, जिस भूमि पर तू लेटा है, हाँ, उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। मतलब याकूब कोई और भूमि पर भी लेटा होता तो खुदावन का शब्द यही होता, मतलब। आमीन। हाँ, हालांकि वो खुदा की योजना के हिसाब से प्लेस था, बिल्कुल, लेकिन खुदा के कहने का लहजा और तरीका देखिए। खुदा कह रहा है, बेटा तू ये स्थान में लेटा है, ये मैं भूमि तुझे और तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। तूने पहचान लिया जिस पर तू तकिया रखा है, खास वो है प्लेस। ये चुना गया था क्योंकि चोटी का पत्थर वहां पर था। हालेलुया। आमीन। और जहां पर चोटी का पत्थर मिलता है, हालेलुया, वो प्लेस खुदावन उसके लोगों को आशीष के लिए देता है। आमीन। अब मैं आपसे कहूंगा, अगर आपको चोटी का पत्थर इस भिलाई की कलीसिया में मिला तो आपके लिए आशीष भिलाई की कलीसिया से आएगी। खुदावन कह रहा है, मैं यहाँ जिस प्लेस पर तुझे चोटी का पत्थर मिला वो तुझे और तेरे वंश को देता हूं। आप है वचन के साथ। दिल्ली में अगर किसी को चोटी का पत्थर मिले तो भाई लाल, वहां पर खुदावन ने उनके द्वारा चर्च बनाया। आज पास्टर भाई आशीष खड़े वहां पर। तो वहां के लोगों के लिए प्रकाशन ये है, जिस प्लेस पर तुझे चोटी का पत्थर मिला वो मैं तुझे और तेरे वंश को देता हूं आशीष के तौर पर। हालेलुया। पंजाब में किसी को मिला, वो कहे पंजाब वाले प्लेस पर, फलाने प्लेस पर मैं तुझे आशीष देता हूं, तुझे और तेरे वंश को, ये भूमि। आमीन। एक रेवलेशन जो खुदावन सच्चा अगर आपको देगा, आपके जीवन के लिए जो नीडफुल होगा, आमीन, बहुत जरूरी होगा, वो मिलेगा आपको वहां से जहां पर आपने चोटी के पत्थर का प्रकाशन पाया।
हालेलुया। हालेलुया। क्या सच है मेरे भाई मेरी बहन? आमीन। और आगे पढ़िए। और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। यानी आप तो ये प्लेस की कह रहे थे, लेकिन साथ में ये बता रहे हैं याकूब की ब्लड लाइन केवल यहाँ नहीं रहेगी, इस बेतेल में या कनान में जो आगे बनेगा, बल्कि वो कुछ ऐसी जगहों पर भी जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। जिसका नाम कभी भारत होगा, जिसका नाम अमेरिका होगा, जिसका नाम अफ्रीका होगा, इन जगहों पर भी याकूब के लोग होंगे। और जहां जहां बात यह है कि जहां जहां याकूब के लोग होंगे, मैं उस भूमि को आशीषित करूंगा, उसके लोगों को आशीषित करूंगा, अपनी आशीष उन्हें दूंगा। हालेलुया। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप किस जगह पर है, इम्पोर्टेंट ये है कि जिस जगह पर है आशीष वहां है। जिस जगह पर है आशीष वहां है। मैं बता रहा था फैमिली ऑल्टर में कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि यूसुफ कहां जा रहा है, इम्पोर्टेंट ये है कि जहां जा रहा है आशीष वहां है। आमीन। आमीन। देखिए यूसुफ अभी कनान में अपने 12 भाइयों के साथ, 11 भाइयों के साथ, बिन्यामीन आया नहीं तो 10 भाइयों के साथ वो 11वां कनान में है। हालेलुया। हालेलुया। और उसका बाप है कनान में आशीष ही आशीष। कभी नहीं लिखा कि कनान में अकाल आया, लेकिन जैसे उसके भाइयों ने यूसुफ को ठुकराया और उसे इस्माइलियों के हाथ में भेज दिया, आमीन, और उन इस्माइलियों ने पोतीफर के हाथ में भेज दिया उसका नौकर होने के लिए। हालेलुया। कनान से आशीष चली गई, याकूब के घराने से आशीष चली गई। याकूब के घराने में आशीष बनी ही इसलिए थी क्योंकि यूसुफ था। आमीन। अब आशीष वहां निकल गई। अब आशीष कहां पहुंच गई? पोतीफर के घर में, क्योंकि पोतीफर विश्वासी है। आमीन। नहीं है। आशीष इसलिए नहीं है कि पोतीफर क्या है, कुछ बड़ा आदमी है। आशीष इसलिए है क्योंकि पोतीफर के घर में यूसुफ है। आप है वचन के साथ? आशीष इसलिए है क्योंकि पोतीफर के घर में यूसुफ है। आमीन। जिस घड़ी उसकी पत्नी ने उस पर गलत निगाहें डाली यूसुफ पर, यूसुफ भागा। हालेलुया। और भागा भी, लेकिन उसकी पत्नी ने उल्टा उसे ही फंसा दिया। अब उसे जेल खाने में डाल दिया। अब यूसुफ पोतीफर के घर से निकला तो निकला, साथ में आशीष भी पोतीफर के घर से निकल गई। आमीन। अब आशीष कहां आ गई? जेल में, जहां यूसुफ बंद है। ये सब बाइबल में लिखा हुआ है, मैं बाइबल की पढ़ी बता रहा हूं। बाइबल में लिखा है अब जेल में, उस बंदी गृह में जहां यूसुफ था, आशीष आ गई। आशीष इसलिए नहीं आए कि उस बंदी गृह में और भी विश्वासी थे, आशीष इसलिए आए कि बंदी गृह में यूसुफ था। और यूसुफ को उन तमाम कैदियों के ऊपर अधिकारी ठहरा दिया गया। हालेलुया। लिखा है वहां पर, एक सीधे साधे भोले आदमी को उन खूंखार कैदियों के ऊपर अधिकारी ठहराया गया। और वो खूंखार कैदी भी जो यूसुफ बोल रहा है मान रहे हैं। मानते हैं यार, वो किसी की नहीं मानते, लेकिन चूंकि यूसुफ बोल रहा है तो मानना पड़ेगा। हालेलुया। बात ये है। अब बात आगे बढ़ी। यूसुफ निकला बंदी गृह से, आमीन। वो आ गया फिरौन के सामने, खड़ा हो गया उसके ख्वाब का अर्थ बताने के लिए। जब यूसुफ निकला बंदी गृह से आशीष गई। फिरौन के सामने खड़ा हुआ, फिरौन के जीवन में आशीष आ गई। और फिरौन के जीवन में क्या? पूरे मिस्र में आशीष आ गई। अब बात ये कि पूरे मिस्र में क्यों आई? यूसुफ तो एक फिरौन के महल में रह रहा है, आशीष फिरौन के महल में आनी थी। लेकिन फिरौन ने कहा कि पूरे मिस्र देश का अधिकारी तुझे ठहराता है। दैट इज व्हाई पूरे मिस्र में हर एक कोने में आशीष आ गई, क्योंकि उसका अधिकारी यूसुफ है।
जहाँ यूसुफ होगा आशीष वहाँ होगी, हालेलुया वैसे जहाँ याकूब होगा आशीष वहाँ होगी। और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में जहाँ याकूब के बच्चे होंगे आशीष वहाँ होगी। हालेलुया। उसे खास प्लेस पर वो चोटी का पत्थर का रिवलेशन आएगा। आमीन। आप है वचन के साथ अब पढ़िए आगे। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। तेरे और तेरे वंश के द्वारा कौन आशीष पाएगा? तेरा वंश तो आशीषित है, लेकिन उसके साथ पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे आमीन। तेरे साथ जुड़े होने के कारण। और आगे, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, हाँ, और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा। मैं तेरे संग रहूंगा। अब ये बात केवल याकूब से नहीं है, उस हरेक सीड ऑफ जेकब, उस हरेक बीज से तो जो जाम के नीचे कभी पाया जाता है, उससे खुदावन कह रहा है मैं इस बिलाई की कलीसिया तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तू याकूब का वंश है, तो याकूब की ब्लड लाइन है। और आगे, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। हाँ, मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। क्या बोल गए प्रभु? हालेलुया। मैं जब तक अपने कहे हुए को पूरा ना कर दूं, छोड़ूंगा नहीं भाई। हालेलुया। कभी कभी ऐसा लगे खुदा ने शायद छोड़ दिया, ये परेशानी वो परेशानी, ये वचन है। जब तक वो रैप्चर करा नहीं देता, जब तक वो बॉडी चेंज कर नहीं देता, वो छोड़ेंगे नहीं। ये ऐसा नहीं कि याकूब के सामने कुछ और बोले और हमारे सामने कुछ और बोले। याकूब के सामने उस बात को बोले कि मैं छोड़ूंगा नहीं, हमारे सामने कभी कभी हमें छोड़ता है नहीं। उन्होंने कहा जब तक मैं उस वायदे को, कौन से वायदे को? ये दुल्हन नहीं मरेगी, वरन रैप्चर में उठा ली जाएगी। जब तक इस वायदे को पूरा ना कर दूं, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। आप है वचन के साथ? ये प्रभु के बोल हैं। हालेलुया। और आगे पढ़िए भैया। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है। तब याकूब जाग गया। हालेलुया। किस प्लेस पर खड़ा है? जहां पर चोटी के पत्थर का प्रकाशन मिला, और उस प्लेस में कह रहा है, अब वो ये नहीं कह रहा है जहां इसहाक दुआ करने जा रहा है वहां पर खुदा है, बल्कि वो कह रहा है जहां अभी मैं खड़ा हूं इस प्लेस पर खुदा है। आप है वचन के साथ? निश्चय इस स्थान में खुदा है। आमीन। निश्चय इस बिलाई के इस प्लेस में कुर्सी पार में खुदा है। निश्चय है। अगर याकूब बोल रहा है, उसके बच्चे भी यही बोल रहे हैं, निश्चय यहाँ पर खुदा है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ आज आंखें खुल जाए, जब आप सोए तो वही खास सपना आपको आए, जब आप कह सके निश्चय मेरे भाई यहाँ पर खुदा है। और आगे, और मैं इस बात को ना जानता था। मैं इस बात को जानता नहीं था, मैं तो एक मामूली तरीके से उस पत्थर को लगाया और सो गया, लेकिन निश्चय यहाँ खुदा है। और आगे, और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है। हाँ, यह तो खुदा के भवन ये को है छोड़। हिंदी की वर्णमाला। जहाँ खुदा है वो स्थान भयानक। मैं आपको इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, इंग्लिश में पढ़ाऊंगा मैं, तब आपको एक महान शब्द मिलेगा। मैं पढ़ता हूं उसका 17 वचन, 17 में लिखा है ना जी। एंड ही वॉज अफ्रेड एंड सेड, तब याकूब डर गया, भय खाया, क्योंकि एक जो डर भय वो नहीं, कहां पर है, जो एक आदर वाला डर भय। हालेलुया। इसलिए हिंदी में जिसने लिखा बोले याकूब डर खा रहा है, मतलब प्लेस भयानक है। कभी भी जहां खुदा मौजूद है वो प्लेस भयानक नहीं है, बल्कि आशीषित है। पढ़ते हैं, लिखा एंड ही वॉज अफ्रेड एंड सेड, और वो भय खाकर कहने लगा, हाउ ऑसम, ऑसम समझते हैं, हाउ ऑसम, एंड टुक द
सॉरी, हाउ ऑसम इज दिस प्लेस। Amen. ये प्लेस कितना अद्भुत है। Amen. ऑसम की हिंदी करे अद्भुत या बहुत बढ़िया। कहते हैं कि कोई तैयार हो गया, भैया कैसे लग रहे हैं? ऑसम लग रहे हो, एकदम ऑसम वाले ऑसम की कह रहे हैं। ये प्लेस क्या ही ऑसम है। ऑसम की हिंदी भयानक तो कहीं पे भी नहीं जुड़ेगी। भयानक की इंग्लिश क्या? वेरी डेंजरस प्लेस, वेरी डेंजरस प्लेस इट इज। ये बहुत ही भयानक स्थान है, जबकि इंग्लिश ऐसा कह रही नहीं। इंग्लिश कह रही क्या ही ऑसम है ये प्लेस। हालेलुया, क्या ही वंडरफुल। ऑसम की पर्यायवाची समानार्थी वंडरफुल। आप है वचन के साथ, क्या ही अद्भुत और महान। हालेलुया, जहां पर खुदा उतरता है, ये प्लेस क्या ही महान है। हालेलुया। हो सकता है पीछे नाले की बदबू आती हो। आमेन। एक दिन ऐसे ही प्लेस को एक नबी ने खरीदा था, जहां पर कभी सूअरों का ठिकाना था। उन्होंने उस दलदल वाले प्लेस को खरीदा। आज वो ब्रनम टैबरनेकल खड़ा हुआ है। क्या कहें भाई इस प्लेस की। इट्स नॉट भयानक, ये डेंजरस नहीं हो सकता। जहां चोटी का पत्थर है वो प्लेस डेंजर। मैं अटक गया थोड़ा सा, मैं कहा ये भयानक कुछ बात होगी इस पे। जब इंग्लिश पढ़ा तो मैं कहा क्या कर रखा है इन लोगों ने। जहां खुदा मौजूद है उस प्लेस को डेंजरस बोल दिया, बिना सोचे समझे, बस इसलिए क्योंकि याकूब डर रहा है। भाई जब मूसा के सामने खुदा आया तो क्या मूसा डरा? अब्राहम से जब पहली दफा बात हुई वो भी भय खाया। भाई ब्रनम से जब पहली दफा बात हुई, दूत आया, हाउ द एंजल केम टू मी, पढ़ा आप लोगों ने? ब्रनम कहते मैं कांप गया। इसका मतलब वो प्लेस डेंजरस था। डेंजरस प्लेस में कोई जाने के लिए सोचे? हाँ, एक प्लेस था डेंजरस जहां पर कोलोराडो का तूफान आया। उस आवाज देगा जाओ वापस उस जगह पर। हालेलुया, हालेलुया। उस पहाड़ के ऊपर हिस्से पे जा वापस, जहां से लगभग 20-25 किलोमीटर आगे आ गए थे, तो फिर वापस जाओ। ब्रदर को मालूम था वो प्लेस डेंजरस है, वहां पर मौत मंडरा रही है, लेकिन फिर भी चूंकि उस आवाज ने कहा है मैं जाऊंगा, हालेलुया, और गए वहां पर थर्ड पुल घटा। हालेलुया। अब वहां पर नबी खड़े हो गए, ये प्लेस क्या ही डेंजरस है जहां थर्ड पुल घट रहा है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। ये प्लेस क्या ही ब्लेसेड है, हाउ ऑसम इट इज। इतना अद्भुत है ये जगह। आमीन, हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। जिस प्लेस में खुदा उतरे, एक बार समझ लें, वो प्लेस है ऑसम। चाहे लाई में उतरे, चाहे दिल्ली में, चाहे पंजाब में, वो प्लेस है ऑसम। चाहे किसी जंगल में कोई भाई खड़ा हो और इस वचन को उठा कर प्रचार कर रहा हो, वो प्लेस है ऑसम। उस प्लेस की तुलना, मतलब वो हर एक जो बड़े से बड़े, जैसे अगर 7 अजूबे देखे जाए दुनिया में, मैं कहूँ उससे भी बड़ा अजूबा है ये प्लेस जहाँ खुदा उतरता है। ये साइंस की किताब में, समझ रहे हैं, या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज नहीं ये प्लेस, लेकिन खुदा के मेमने के जीवन की पुस्तक में दर्ज है। प्लेस ऑसम। आप वचन के साथ, एक ऐसा प्लेस जिसे खुदा कह रहा है हाउ ऑसम, याकूब कह रहा है इवन हाउ ऑसम इस प्लेस इट इज। आमेन। कितना अद्भुत है ये जगह जहां खुदा उतरा, जहां खुदा मौजूद है। और आगे पढ़िए भैया। यह तो खुदा के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। ये तो खुदा के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। एक प्लेस ऑफ वर्शिप, एक अपॉइंटेड प्लेस ऑफ वर्शिप।
हालेलुया। और आगे, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। ये स्वर्ग का फाटक है। अच्छा, एक एक शब्द नोट करने वाला है। हालेलुया। एक एक शब्द नोट करने वाला। ये प्लेस है जहां से आप कह सकते हैं ये है स्वर्ग का फाटक। आमेन। हालेलुया। यहाँ पे जो प्रकाशन प्रीच हो रहा है नबी का, आप जाएंगे स्वर्ग। हालेलुया। आप है वचन के साथ। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, हकीकत है ये, जो मैं पढ़ रहा हूँ, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। क्या बिलीव करते हैं ये प्लेस ऑसम है? ये है स्वर्ग का फाटक। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली में कलीसिया वो स्वर्ग का फाटक नहीं है। वहां की कलीसिया के लिए वो स्वर्ग का फाटक, पंजाब की कलीसिया के लिए वो स्वर्ग का फाटक। भाई हमारे खाका भैया प्रचार कर रहे हैं जगरबांधा में, वो क्षेत्र जहां पर वो प्रचार कर रहे हैं वो स्वर्ग का फाटक है। अंबिकापुर में लोग हैं उस चर्च में, वो चर्च स्वर्ग का फाटक है उनके लिए। हालेलुया। जहां पर उन्हें प्रॉपर फेलोशिप मिल रही है, प्रभु भोज मिल रहा है इवन। आमीन। वो प्लेस स्वर्ग का फाटक है। हालेलुया। और आगे पढ़िए। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। भोर को याकूब उठा और उस पत्थर को खड़ा किया, उस पर तेल डाला। हालेलुया। कहीं ना कहीं एक प्रकाशन उसके अंदर डोल रहा था। देखिए, वो आप खुद सोचिए, वहां पर वेदी बनाता, समझ रहे हो, एक ऑल्टर लगाता, एक कुर्बानी चढ़ाता और उस प्लेस को जो है एक नाम देता। लेकिन वो एक खास पत्थर जिस पर उसने तकिया किया, केवल उस पत्थर को उठाया, उसे खड़ा किया। हालेलुया। उस पर तेल उंडेला और कहा ये जगह बेतेल होगी। हालेलुया। आप है वचन के साथ। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। बेतेल का मतलब खुदा का निवास स्थान। आमीन। जो याकूब ने पाया। हालेलुया। और आगे पढ़िए। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। हाँ, जो भी रहा हो। तब याकूब ने यह मन्नत मानी। अब वो याकूब एक मन्नत मांग रहा है। तो मैं कहूंगा आज ये जो याकूब के कुछ बच्चे बैठे हैं, हालेलुया, इस 3 दिन की यात्रा में एक मन्नत मांगे। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? क्या क्या मन्नत मांग रहा है? देखिए, यदि खुदा मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा, इस यात्रा में, इस 3 दिन की यात्रा में, आप है, ये प्रकाशन से बोल रहा भाई, लिखा नहीं है। यदि खुदा मेरे संग है तो इस 3 दिन की यात्रा मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए दे। तो सोची समझी साजिश थी खुदा की, खाना बनाओ सब खाएंगे। 3 दिन सब घर में उनके चूल्हा नहीं जलेगा। हालेलुया। क्यों? खिलाने वाला खुदा है। इस 3 दिन की यात्रा में वो मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए दे। हालेलुया। और मुझे पहनने के लिए दे। क्या 3 दिन की यात्रा के बाद वो त्योपनी दे दे। लिखा है। और आगे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं। कहाँ लौट आऊं? वापस अपने वास्तविक मकान में, मेरे बाप के घर में लौट जाओ। जहां से आया वहां पे चला जाओ। हालेलुया। ये है सबत के दिन का प्रचार। जब प्रभु यीशु मसीह उस निचले स्थानों पर गए, हालेलुया, और उन लोगों से कहा कि मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां से तुम आए हो। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? जब आज 28 फरवरी 1963 कोई आए क्या बोलने के लिए? मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूँ जहां से तुम आए थे। कोई ऊपर चढ़ नहीं सकता, केवल वही जो आया है।
आया है, कोई नीचे नहीं उतर सकता। वही जो नीचे उतरा वही ऊपर भी चढ़ेगा। पतरस के पास जो चादर आई उसमें जीव जंतु थे, वो कहाँ के थे तो पृथ्वी के, लेकिन कहाँ से आए? स्वर्ग से। और 4 आवाज के बाद, इवन वो 3 आवाज के बाद वो वापस स्वर्ग में उठा लिए गए। हालेलुया। क्या लिखा है? याकूब की सीढ़ी जब आ रही है, खुदा के दूत चढ़ते उतरते थे। हालेलुया। तो याकूब भी देख रहा है कि मैं भी चढ़ूंगा उतरूंगा। पहले मैं वही था लेकिन नीचे उतरा, अब फिर बारी आ गई कि चढ़ूं, वापस अपने पिता के घर में पहुंचूं। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? ये चल रहा है शनिवार को, एक चोटी के पत्थर का रेवलेशन। वो मसीह वो चोटी का पत्थर था, मसीह वो चट्टान था जो निचले स्थानों पर उतरा और उन कैदी रूहों को प्रचार किया। आज वो किसे प्रचार कर रहा है? उतर के कुछ कैदी रूहें यहाँ भी थी, संसार में कैद थी, लेकिन उतर के एक प्रचार ले आया। मोहरों का 17 से 24 मार, जिसने उन कैदी रूहों को बाहर बुलाया। हे मेरे लोगों, इस जगह आ जाओ जहाँ पुस्तक खुल रही है, जहाँ मेमना मोहर खोल रहा है। हालेलुया। ये है सबत के दिन का प्रचार। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक, उसके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। खुदा इस वचन के द्वारा सबको बड़ी बरकत क्या आप अब्राहम के बच्चों को देख के आनंदित नहीं हो रहे? कल हमने देखा अब्राहम और इसहाक को, जिस पर से मौत लांग गई। आज हमने देखा इसहाक और याकूब को, और याकूब भी वो बेटा है जिस पर से मौत लांग गई। इससे पहले उसका भाई उसे मारता, उसके बाप ने उसे कहीं भेज दिया, उसकी माँ ने उसे कहीं निकाल दिया, और वो उस प्लेस पे पहुंचा जहां पर वो खुदा के दूतों का दर्शन पा पाया। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। मैं कहूँ आज मैं और आप बिल्कुल सटीक उस प्लेस पर हैं। मैं बोला ना, आप ये मत सोचे क्या छोड़ के आया हूँ, क्या छोड़ के आई, ये सोचे कि आज क्या पा रहा हूँ। जैसे यहोशू कालेब सोचते थे, मेरे भाई मैं बता रहा हूँ, उस आनंद को, उस खुशी को मैं बयान नहीं कर सकता। जब मन्ना उतर रहा था और यहोशू कालेब के चेहरे को देखने लायक थी वो बात। हालेलुया। वो आनंद देखने लायक था उनके चेहरे का। वो जो एक ऐसे तरीके से देखते थे, एक आनंद के साथ, भाई रे भाई, इतना बड़ा काम, स्वर्ग से मन्ना उतर रहा है, बहुत बड़ी आशीष थी। बड़े आनंद के साथ वो दौड़ते थे उस मन्ना को लेने के लिए। बड़े आनंद के साथ वो दौड़ते थे, वो बाल्टी, वो मग्गा, वो गुंडी लेकर के कि जा करके वो चट्टान में जो पानी निकल रहा है उससे भरे। हालेलुया। पानी कड़वा हो, खारा हो, समझ रहे हो, काला हो, पीला हो, चट्टान में से खुदा ने निकाला, मतलब अमृत से बढ़कर है। अमृत से बढ़कर है। आमीन। अब वो क्या नाम है, यहोशू और कालेब उसमें जम्स नहीं ढूंढते रहेंगे पानी में। अरे इसमें इतना कचरा आ रहा है, पूरे चट्टान को तुमने मारा तो चट्टान के कंकड़ पत्थर भी आ जा रहे हैं, मूसा कैसे पिए? यहोशू कालेब ऐसे कंकड़ पत्थर नहीं खोज रहे उसमें, उनने तो यूं भरा और पिया। आप है वचन के साथ? प्रभु का नाम बहुत मुबारक। बाकी सारे, मूसा ये पानी थोड़ा सा अजीब और गरीब लग रहा है यार, पीलापन आ रहा है इसमें। जो कहते हैं कभी बारिश के टाइम पर मोस्टली ऐसा होता है, जो सरकारी नल का जो पानी है वो हल्का सा पीला आएगा, नीचे कुछ जमा होगा कंकड़ पत्थर जैसा, उसे पीने में हम हिचकिचाते हैं। वैसे ही वहां पे लोग हिचकिचा रहे हैं। मूसा पानी कलर चेंज हो गया, मिनरल वाटर नहीं लग रहा, जो चट्टान में से निकला ना, कई काइयों से होकर गुजरा होगा। आप वचन के साथ? और चट्टान को ऐसा मारा तो चट्टान में से पानी आया, तो कुछ कंकड़ पत्थर भी आ गए चट्टान के।
हालेलुया। लेकिन यहोशू कालेब उस पानी में जो चट्टान के टुकड़े आए वो कहते हैं ये चट्टान मसीह है। प्रकाशन उनके पास है। हालेलुया। ये वही चट्टान है जो दिन में बादल के रूप में हमारे साथ चलता है और रात में आग के सतून के रूप में हमारे साथ चलता है। वही चट्टान है जिसमें से पानी निकलता है। आमीन। प्रभु को बड़ा धन्यवाद। क्या आप सब आनंदित हैं? उसके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। आइए हम प्रार्थना करें अपने सरों को झुकाएं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, क्या अद्भुत तरीके हैं आपके बात करने के। वास्तव में प्रभु अगर आप नहीं होते तो प्रभु हम कभी भी इन चीज़ों को जान नहीं पाते। और प्रभु जब ये चीज़ें जान पा रहे हैं तो इसका मतलब बिना किसी डाउट के हम ये कह सकते हैं कि आप है यहाँ। ये वो प्लेस है जहाँ खुदा मौजूद है। क्या ही औसम है ये प्लेस जहाँ पर खुदा मौजूद है। ओह लॉर्ड, मुझे पाया कि आज भी कोई पत्थर हम उठा सके, उस पर तेल उंडेल सके और कह सके ये जगह बेतेल होगी, अर्थात खुदा का निवास स्थान, अर्थात खुदा का भवन जहाँ पर खुदा रहने से प्रसन्न होता है। ओ खुदावन, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हैं। क्या प्रतिज्ञा आप दे रहे थे याकूब और उसके बच्चे के लिए। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम बयान नहीं कर सकते उस आनंद को लॉर्ड। कुछ चीजें जो आप हमें दे रहे हैं प्रभु, ये काबिल तारीफ है। बहुत धन्यवाद। आपके नाम की जय स्तुति और तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हैं इस महान अभिषेक के लिए, इस महान रेवलेशन के लिए जो आपने दिया है। बहुत धन्यवाद देते हैं। ओ पिता, बड़ी मुश्किल हो रही है इसहाक को, एसाव को आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन जब याकूब मौजूद हो रहा है तुरंत हाथ को पकड़ता है। हाँ बेटा, आशीर्वाद दे। ओ लॉर्ड, इसहाक के पास कभी आशीष खत्म नहीं हो सकती। याकूब के लिए हमेशा से उसने आशीष रखी, याकूब के बच्चों के लिए हमेशा से उसने आशीष रखी। लेकिन बात रही एसाव की, तो आशीष से वो उसी समय दूर हो गया जब उसने पराई स्त्रियों को लिया है, जो वचन के विरोध में उसने काम किया। प्रभु, हम में से कोई ऐसा ना हो जो पराई शिक्षा के तले हंस करके रह जाए, उस निकुलीवाद, बलामवाद और इजाबेलवाद में फंस करके रह जाए। ऐसा कोई ना हो लॉर्ड, बल्कि हर एक जन उसको लताड़ सके और कह सके मैं उस खुदा की शिक्षा पर, यानी उस यहोवा यूं फरमाता पर भरोसा करता हूँ, करती हूँ, और खुदावन वो तैयार है आशीष पाने के लिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे तमाम भाई बहन जो आए, सबको बड़ी बरकत और आशीष देना। विश्वास करता हूँ जो उनकी नीड थी आपने दिया, और प्रभु जी उनकी हर एक खुदावन उस असमंजस को आपने दूर किया और अपने वचन के तहत और भी सही रीति से आगे बढ़ने का फजल दिया। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। आगे भी हमारे साथ हुए। अगर कोई अपने मन में कोई भी इच्छा ऐसी लेके आया है प्रभु, आप उसे पूरा करें, आप उसे पूरा करें और सही रास्तों पर हमें चलाएं, क्योंकि आप ही सच्चे अगुआ है, आप ही सच्चे पालनहार है, तारनहार है खुदा। बगैर आपके कोई भी हमारा नहीं। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। प्रभु, आप हमसे यहाँ मुलाकात करते हैं, ये प्लेस क्या ही औसम है लॉर्ड। आपके नाम की जय हो। और आपने जैसे याकूब कह रहा है, यदि खुदा हमारे साथ है तो इस यात्रा में, इस आज हम कह सकते हैं इस 3 दिन की यात्रा में, और प्रभु हम देख रहे हैं कैसे आप सही रीति से रक्षा करते हुए हमें ले चल रहे हैं। हमें खाना भी खिला रहे हैं, हमें नया वस्त्र देने जा रहे हैं। इस 3 दिन की यात्रा में बहुत कुछ खुल रहा है। ओ पिता, ऐसे ही मैं आपसे रहम मांगता हूँ, शाम में भी खुदावन हमारे प्रचारक भाई को आप अपनी आत्मा से भरे, फिर एक बार कुछ खोले लो। और पिता, जब कल वो दिन हो जब हम कह सके
He is risen. वो एक बार फिर वो वचन हमारे मध्य में पुनरुत्थानित हो जाए। आपसे रहम मांगते हैं, फिर एक बार आप हमसे मुलाकात करें। आपका बहुत धन्यवाद है। आपके नाम की जय, स्तुति और तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हैं। सारी बातों में आदर, महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाए। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।